आज हमारा कक्षा 6 का पाठ है हमारा देश भारत। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। लद्दाख से कन्याकुमारी की दूरी है 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2900 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 व कनाडा में 6 मानक समय है। रूस में 11 मानक समय है। इसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर 7 जगह से समय को सेट किया हुआ है, यानी 7 जगह अमेरिका में अलग अलग समय होता है, कनाडा में 6 जगह और रूस में 11 जगह और भारत में सिर्फ 1 जगह ही से समय ही पूरे देश का निर्धारित किया जाता है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.30 डिग्री उत्तर अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है 8.4 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। पश्चिम से पूर्व विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का देशांतरीय विस्तार है वो 29 डिग्री है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका को अलग करती है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर है। हिमालय का अर्थ है हिम प्लस आल्य, यानी बर्फ का घर। जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये नदियों द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, यानी नदी का जो पानी का भाग होता है, विस्तृत भाग होता है, वहाँ पर उसको मिट्टी को नदी द्वारा छोड़ दिया जाता है, निक्षेपित कर दिया जाता है। सहायक नदी कौन सी होती है? जो नदी मुख्य नदी में किसी तरह आकर मिलती है और अपना पानी डालती है। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तरी श्रृंखला वो वृहत हिमालय या हिमाद्री कहलाती है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहीं स्थित है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में, और सबसे दक्षिण में पर्वत श्रृंखला है शिवालिक। 3 श्रृंखलाएं होगी, वृहत हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या हिमाचल, तीसरी है शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान है, सिंधु व गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है वो त्रिभुजाकार। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नर्मदा व ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और ताप्ती है। पश्चिमी घाट समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में कटा फटा है। गंगा व ब्रह्मपुत्र सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा वहाँ बनता है जहाँ नदी का मुहाना होता है। डेल्टा का मतलब है नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का इकट्ठा होना। और सुंदरवन की डेल्टा की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कई परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया है, सुंदरवन की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे और पूर्वी तटीय मैदान चौड़े। प्रवाल क्या है? देखो, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है, जिस पर अन्य पोलिप की वृद्धि होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, जिससे प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है।
सुनामी 2004 में सुनामी आई थी भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप में। एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण पैदा होती है। आज हमारी कक्षा 6 की 2 किताबें पूरी हो चुकी हैं। कल तीसरी किताब शुरू की जाएगी। वीडियो सभी ध्यान से देखें और पढ़ें और टाइम टेबल बनाएं।